मेरे प्यारे बच्चों, एचआर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पूर्व में पढ़ाया है, स्वरों का वर्गीकरण, हमने आपको स्वरों का वर्गीकरण 7 भागों में बांटा था। तो आज मैं पहला स्वर जो हमारा है वह है उच्चारण के आधार पर स्वर। इसके दो नाम होते हैं, उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर को हम 3 भागों में बांटेंगे। जैसा कि मात्रा के आधार पर स्वर किसे कहते हैं, हम इसको आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, आप इसे देखें। मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। जो कि मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वर जो कम समय पर जिसका उच्चारण होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 अ, इ, उ तथा री। ये हमारे ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। और दीर्घ स्वर ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय हम ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय उच्चारित करने में लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या होती है 7। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, उ, आओ। ऐसे स्वरों को ह्रस्व दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। प्लुत स्वर ऐसा स्वर जिसका उच्चारण हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा उच्चरित करने में समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है, जैसे आपने देखा होगा ओम। ओम जो होता है यह प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। अब बात आती है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर ऐसा स्वर जो उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ,
इ, उ तथा री। लेखन के आधार पर री का ह्रस्व स्वर की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर री का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब दूसरा नंबर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो स्वर बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ इत्यादि। ऐसे स्वरों को हम मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिख करके हमें मोटिवेशन करें और अधिक से अधिक शेयर करके उन तमाम बच्चों के पास भेजिए जिससे अपनी जानकारी पूरी कर सकें। धन्यवाद।